हेलो, नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, मैं आज बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में कि किस तरीके से आप लोगों को चार्ट देखना चाहिए, बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं एक ही चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ और वो है बैंक निफ्टी। बाकी अदर इंडेक्स हैं, कोई निफ्टी 50 करता है या कोई सेंसेक्स करता है, ठीक है? तो मैं अगर आपको कुछ भी बताऊँगा तो वो बैंक निफ्टी पे चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरीके से देखना चाहिए और कितने टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी का हमेशा चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आती हैं, ठीक है? पिछले दिन के हिसाब से। मैं आप लोगों को आज का वीडियो टॉपिक रहने वाला है कि आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में अब किस तरफ आपकी एंट्री बनेगी या क्या आपका टारगेट रहेगा? किस तरफ मार्केट जा सकती है या कहाँ से जब निकलेगी, एक रेंज से निकलेगी, किस रेंज से निकलेगी और किस रेंज तक कहाँ तक जाएगी। तो ये चीज़ें इस टॉपिक पे आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि इस तरह से मतलब किस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि बैंक निफ्टी अपने पिछले दिन को क्यों रिस्पेक्ट करती है, ठीक है? देखते हैं। आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से चीज़ें इसमें होती हैं और पिछले दिन को मार्केट क्यों रिस्पेक्ट करती है और उसी हिसाब से हमको यहाँ पे एंट्री बनानी होती है और टारगेट डिसाइड करना होता है। देखिए, कभी भी हम और आप टारगेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये डिसाइड करता है चार्ट कि कौन से लेवल पर किसको वो रिस्पेक्ट करेगा। अब देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ 6 तारीख की, जो कि है 6 जनवरी की मार्केट की बात, ठीक है? अब अगर आपको 6 तारीख को समझना है, मान लीजिए मार्केट 9:07 पे ओपन हो जाती है, आपको पता चल जाता है 9:08 पे कि मार्केट किस लेवल पर ओपन हो रही है, ठीक है? चीज़ों को अब समझने के लिए क्या करना होगा, आपको मान लीजिए 9:08 पे ये मालूम चल रहा है कि मार्केट किस लेवल पर ओपन हो रही है। मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन कहीं पर भी ओपन हो, मान लीजिए मैं मानता हूँ गैप अप ओपन हो रही है, यहाँ कहीं, यहाँ ओपन हो रही है, ठीक है? जो कि क्लोजिंग थी आपकी 970 और ये ओपनिंग है लगभग 137। मान लीजिए 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो रही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब कभी भी आप लोग नोटिस करिएगा कि मार्केट जब भी ओपन होती है और पिछले दिन उसके जो भी क्लोजिंग होती है नियर नजदीक में उसके, चाहे अपसाइड क्लोजिंग हो या डाउन साइड क्लोजिंग हो, वो जब भी मार्केट आएगी तो क्लोजिंग तक आएगी, क्लोजिंग को एकदम से ब्रेक नहीं करेगी और अगर ब्रेक करेगी भी तो वो वापस से कमबैक हो जाएगी उसी साइड जिस साइड से वो आई थी। क्लोजिंग को इतनी आसानी से मार्केट नहीं तोड़ेगी, वो रिस्पेक्ट जरूर उसकी करेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी उस 5 मिनट की कैंडल का हाई या लो हो उसे आप मार्क कर लीजिए इस तरीके से। अब मान लीजिए ये है, इस तरीके से देखिए 5 मिनट की कैंडल बनती है। फिर हमें क्या मार्क करना होता है, आप चाहे पहले भी मार्क कर सकते हो। देखिए, ये मार्केट हुई आज की 6 तारीख की, ठीक है? आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चीज़ों को ऐसे समझ सकते हो। और हमें क्या नोटिस करना होता है और क्या मार्क करना होता है, मार्केट आज किस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगी, कहाँ पे मार्केट जाके साइडवे होगी या क्या मार्केट ट्रेंड फॉलो करेगा। अब देखिए क्या होता है कि मार्केट ये आज 6 तारीख की हाई और लो लग गया, हमें इससे पहले ही मार्क कर लेना होगा क्या, पिछले दिन को। पिछले दिन में हमें क्या मार्क करना होगा, देखिए पिछले दिन में हमें मार्क करना होगा कि जो थी 3 तारीख, 3 तारीख का ये था 5 मिनट का हाई या लो। हाई हमने मार्क कर लिया और उसके पिछले दिन का भी डे हाई था, ठीक है? तो ये दो चीजें यहाँ पे मिल गई, ठीक है? उसके बाद हमें डे लो मार्क करना होगा, जो कि हमने डे लो का ये लगा लिया लाइन, ठीक है? ये डे लो का लगा लिया। उसके बाद हम क्या मार्क करेंगे, सॉरी 5 मिनट का लो का ये लगा लिया। उसके बाद हम क्या मार्क करेंगे कि डे लो हमारा ये रहा, समझो चीजों को। डे लो हमने ये मार्क कर लिया। फिर हम क्या मार्क करेंगे, क्लोजिंग, क्लोजिंग भी हमने ये मार्क कर ली। डे हाई भी हमारा यही है, 5 मिनट का हाई भी हमारा यही है, पिछले दिन का डे हाई यही है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का लो भी ये हमने लगा लिया, ये भी हो गया, ठीक है? उसके बाद हमें क्या मार्क करना होगा, अब देखिए हम डे लो को ये मार्क कर रहे हैं, पिछले दिन की क्लोजिंग भी मार्क कर रहे हैं। मार्केट ने एक बार ये सपोर्ट लिया था
ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रही थी मार्केट, इसने ये सपोर्ट लिया था, वापस से कम बैक गई, फिर से कोशिश की, नहीं तोड़ पाए, फिर से कम बैक गई, फिर इसने इसको ब्रेक किया। तो ये लेवल भी हमारे लिए एक लेवल बनेगा। ठीक है, क्यों लेवल बनेगा? क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने पिछले दिन को रिस्पेक्ट किया था, जो पिछले दिन का 2 तारीख का 5 मिनट का लो था। ठीक है, वहां पे मार्केट ने थोड़ा रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट बना, तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद डे लो तो है ही, क्लोजिंग भी हमने मार्क कर रखी है। अब देखिए आज की मैं बात करूं, 6 तारीख को मार्केट क्या कर सकती है, इस तरीके से हमें पिछले दिन का मार्क कर लेना होता है। ठीक है, ये लेवल हमारे बनते हैं। अब देखिए हमें किस चीज का वेट करना होता है, मान लीजिए 9:15 की ये कैंडल है, 5 मिनट की। ठीक है, 5 मिनट की ये कैंडल है, अगर मान लीजिए ये जब हाई ब्रेक करता है, ये हाई जब ब्रेक करता है, ये लेवल हाई जब ब्रेक करता है, तो क्या करना चाहिए आपको, यहाँ जब ये लेवल ब्रेक करे तो आपको एंट्री प्लान करनी चाहिए, और जो भी इसके नियर आए आप वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक हो, साइडवे होके आप एंट्री प्लान करो, और इनमें से आप अपना टारगेट रखो, या तो ये 5 मिनट का लो टारगेट रखो, या अपना ये टारगेट रखो जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम बिताती है, या मतलब डे हाई डे लो, या 5 मिनट का हाई या लो, या क्लोजिंग, जो भी उसके नज़दीक पड़े आप वो टारगेट लेकर चल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, मार्केट इन्हीं चीज़ों को रिस्पेक्ट करता है, इन्हीं चीज़ों पे चीज़ें फॉलो होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप जितना बैक टेस्ट करेंगे ये चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए मार्केट ने क्या किया, ओपन हुई, 5 मिनट का हाई लो लगाया, जैसे ही उसने ब्रेक किया, क्या था पिछले दिन का ये डे लो था और ये डे हाई था, दोनों चीज़ें हुई, ये डे वो सॉरी 5 मिनट का हाई आया, ये टारगेट मिला, जब ये देखो वापस से कम बैक गई, वापस से ये टूटा, तो ये 5 मिनट का लो भी टच हुआ, इसके नीचे नहीं आई, और ये था डे लो पिछले दिन का, जो कि मैं 2 तारीख की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डे लो था, ये नहीं टूटा, वापस से गई, वापस से आई, कोशिश की, नहीं टूटा, वापस से गई, वापस से आई, तो देखो ये डे लो भी टच हुआ। इसी तरीके से आप जितना बैक टेस्ट इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बैक टेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, उतनी चीज़ें आपको दिखेंगी और उतना ही आसान होता है। जितना आप इस पे मार्केट में टाइम बिताते हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ भाई कि सबसे सरल और सबसे बेस्ट चीज़ ये है, आपको कुछ नहीं करना है, बस डे हाई डे लो, 5 मिनट का हाई 5 मिनट का लो, क्लोजिंग पे बस काम करना है। इन 5 चीज़ों को आप फॉलो कर लो, आपको चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ, ना ही आप कोई इंडिकेटर लगाएंगे, और ना ही आप कोई वाई डाटा देखेंगे, ना ही कोई वैल्यूम देखेंगे, प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो और अपने काम करो, प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी। प्रैक्टिस देखिए बहुत जरूरी होता है मार्केट में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आप देखते रहिए। और मैं देखिए कोई नहीं जानता है कल क्या होगा, मार्केट 6 तारीख की कोई नहीं जानता किस तरीके से चलेगी, बट अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिस करें ना, चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद अगर उस चीज़ पे हम काम करें, अपना देखें कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इतने में कितने दिनों काम करती हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ डे हाई डे लो की बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं इस पर प्रैक्टिस करूंगा भाई, दबा के प्रैक्टिस करूंगा, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस में ये सक्सेसफुल है तो मेरे लिए ठीक है, अगर प्रैक्टिस में ये फॉलो नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती, तो भाई मैं कुछ और देखूंगा। बट आप एक बार प्रैक्टिस तो करो, और अब बिना प्रैक्टिस किए आप अगर चीज़ों को बाय करते हो या सेल करते हो या मतलब ट्रेड करते हो, तो ये गलत है, इसमें आपका लॉस होना है। और अब जब आपका लॉस हो जाएगा, फिर आप सोचोगे यार काश मैंने सीख लिया होता, फिर आप समय सीखने पे बर्बाद करते हो। इससे पहले पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर इसमें अपना पैर रखो। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बिना सीखे आते हैं, अपना 1,00,000-2,00,000 रुपए गवा देते हैं, फिर कहते हैं यार मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं यार, ये तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ देखिए, इसमें 100% कभी कुछ नहीं होता है, आपका कितना भी समय क्यों ना हो जाए, स्टॉप लॉस आपके जरूर हिट होंगे, बट ये है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका काम होगा। ठीक है, और ऐसी चीज़ें सीखने के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और बहुत ही जल्दी मैं टेलीग्राम की लिंक इसमें शेयर करने वाला हूँ।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हो, लेवल हम वहाँ पे भी दिया करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री श्याम।